साथियों, आप जुड़ चुके हैं जड़ तक न्यूज़ पर। आप सभी आज साथियों आपको केदारनाथ बाबा के धाम की ओर जड़ तक न्यूज़ की पूरी टीम को बाबा के दर्शन के लिए बुलाया गया। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ जो हम लोग इस ओर आए। बाबा के कई महीनों से हमारी चल रही थी टीम की तैयारी कि हम यहाँ आएंगे। आज आपको ऐसी एक जानकारी जो हमारे कई साथियों को नहीं पता है, आज हम वो दिखाने आ रहे हैं। धारी देवी मंदिर साथियों, ये वो मंदिर है, ये वो आस्था है उत्तराखंड की कुल देवी। श्रीनगर और एवं आसपास के जितने भी ज़िले वगैरह हैं, उत्तराखंड की सभी की कुल देवी कहलाती हैं हमारी माता धारी देवी मंदिर। तो धारी देवी का आपको मैं और जानकारी दूं। धारी देवी देख रहे हैं बीचों बीच आज गंगा जी चारों तरफ से बह रही है। कुछ समय पहले ये धारी देवी मंदिर बिल्कुल किनारे में था। एक प्रशासन की ओर से विकास जो प्रगति की ओर बढ़ा उत्तराखंड, तो उन्होंने जब डैम बनाना शुरू किया तो ये मंदिर बीच में आ रहा था, जिसको प्रशासन द्वारा हटाने की तैयारी की गई। कुल देवी होने के कारण उत्तराखंड के सभी जिलों से यहाँ बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन चला। सरकार से, केंद्र से, सबसे आसपास के जितने भी प्रशासन से भूख हड़ताल तक करी, लेकिन सरकार झुकने को तैयार कहा। इसके बाद जब धारी माता का मंदिर जो आस्था यहाँ के लोग रखते हैं, जो हिंदू धर्म में हमारी आस्थाएं हैं देवी देवताओं के कुल पूज्य की तरफ, तो उनकी तरफ से बताया गया कि धारी देवी की जब बात नहीं हमारी सुनी गई प्रशासन द्वारा, तो माता ने जब अपने मंदिर के ऊपर देखा कि आघात हो रहा है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, तो प्रशासन को एक चेतावनी देने के लिए, जो आपने सुना होगा केदारनाथ की प्रलय, जो इतना बड़ा त्रासदी हुई थी, पूरे विश्व रिकॉर्ड में सबसे बड़ी त्रासदी थी, वो प्रलय इनसे जुड़ी हुई, माता के मंदिर से जुड़ी हुई कहावत में है। तो गांव के लोगों ने बताया कि ये मंदिर जो है, माता ने केदारनाथ बाबा से अपील की कि मेरे मंदिर को अगर हटाया गया तो ये त्रासदी का, इसका नुकसान प्रशासन और केंद्र सरकार बाबा के साथ जब उन्होंने दर्शन में गई, और बाबा ने भी कोशिश करी लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं, जो कहते हैं। तो प्रशासन द्वारा इसको जब हटाने की जिस दिन डेट सुनिश्चित की गई, जिस दिन माता के मंदिर के साथ छेड़खानी की गई, उठाने की कोशिश की गई, उसी दिन माता ने ये प्रलय का, जो उत्तराखंड के अंदर प्रलय आई थी, उसका एक विकट और प्रकट रूप जो लिया इन्होंने, विकराल रूप लिया, वो आप सबके सामने बताई है। ये कई साथियों को जानकारी नहीं थी। ये जो प्रलय थी वो इस माता मंदिर से जुड़ी हुई कहानी है। माता के मंदिर के साथ छेड़खानी की गई, हटाने की कोशिश की गई, आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, जिसका मुंहतोड़ जवाब प्रशासन को मिला। और आज आपके सामने माता का मंदिर वैसे ही उसी स्थान पर अपनी जगह बना हुआ है। माता के मंदिर को नहीं हटाया गया और माता के मंदिर को और सौंदर्यीकरण करके कुल देवी इसका विकास, और माता के हमारे आस्था के साथ कोई भी अगर प्रशासन खिलवाड़ करता है तो उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। आपको जानकारी के लिए हमारे साथी हमारे रवि जी एवं मालवी जी के साथ आए कि थोड़ी जानकारी भी हमें बढ़ती रहे, पता लगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। ये सारी जानकारी हमें भी यहाँ आने के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों ने, माता के जुड़े हुए भक्तों ने जो आस्था रखते हैं, उन्होंने बताया, जो जानकारी आपको शेयर की। धन्यवाद। जड़ तक न्यूज़ पे वाल्मीकि झा, कैमरामैन मनोज शर्मा, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जड़ तक न्यूज़ पर आपका स्वागत है। जड़ तक की टीम आज आ चुकी है केदारनाथ बाबा के यात्रा के रास्ते पर, और अभी हम करंट में मौजूद हैं मंदिर पर। माता धारी देवी मंदिर वैसे तो विश्व विख्यात है, लेकिन आज जब हम यहाँ धारी देवी पे आए हैं तो हम यहाँ का एक इतिहास भी बताने जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं, हम माता धारी देवी के दर्शन कराते हैं। देखिए, आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, ये माता धारी देवी का है। इनका इतिहास कुछ इस तरीके से है। आज से लगभग कुछ वर्षों पहले एक प्रलय आई थी, केदारनाथ धाम पर प्रलय आई थी, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ी त्रासदी कही जाती है, उत्तराखंड की त्रासदी। तो ये धारी देवी मंदिर का इतिहास उनके साथ जुड़ा हुआ है, बताया जाता है। यहाँ के लोकल आदमियों से बात करने पर भी पता लगा, और जो आप पूर्ण जो जानकारी लेंगे केदारनाथ पर जो आई प्रलय की, तो उसमें धारी देवी का जिक्र ज़रूर होगा। आज हम इनका इतिहास बता रहे हैं। ये धारी देवी माता मंदिर जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, पानी के बीचों बीच है। यह मंदिर धरती से लगा हुआ था। इस मंदिर को हटाने के लिए यहाँ एक बांध बनाने की एक योजना चलाई गई। पहले ये जो नदी थी साइड से जा रही थी, बिल्कुल मंदिर के बराबर में से। ये यहाँ की कुलदेवी हैं, यहाँ के आसपास के लोगों की कुलदेवी मानी जाती हैं, और बहुत ही शक्तिशाली प्रभावी माता हैं। इन माता का प्रभाव ऐसा हुआ
कि जब ये योजना बनाई गई, योजना बनाने पर यहाँ बांध बनाने की जो योजना थी, जो आगे बिजली उत्पादन के लिए काम में आने वाले योजना के लिए बनाई गई थी, उस योजना के तहत इस मंदिर को यहाँ से उठाकर साइड में रखना था। लेकिन माता का प्रभाव इतना है, लोग बागों ने यहाँ आंदोलन शुरू कर दिए, यहाँ धरना प्रदर्शन हुए कि मंदिर को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। बहुत विरोध हुआ, लेकिन प्रशासन और केंद्र सरकार के आगे किसी की नहीं चल रही थी। योजना को आगे बढ़ाया गया। योजना जब अपने पूरे विकास पर थी, योजना बिल्कुल लागू हो चुकी थी, तो एक तिथि जो यहाँ पर निर्धारित कर दी गई कि फलानी तारीख को माता के मंदिर को स्थानांतरित किया जाएगा, दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन कहा जाता है, लोगों का मानना है, माता ने भगवान केदारनाथ से, भोले बाबा से दरख्वास्त लगाई, प्रार्थना की कि अगर मेरा मंदिर यहाँ से स्थानांतरित हुआ तो मेरी जो विख्याति है, प्रसिद्धि है, मेरा जो प्रभाव है, लोगों का जो मेरे में विश्वास है, वह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सरकार कहाँ मानने वाली थी? सरकार ने अनदेखी की, यहाँ के लोगों के आंदोलन को कुचल दिया और अपनी योजना को आगे बढ़ाया। लेकिन जिस तारीख को, जो तारीख निर्धारित की गई थी, उस तारीख को, जिस दिन मंदिर को स्थानांतरित किया जाना था, उसी तारीख की रात को केदारनाथ बाबा ने ऐसा अपना चमत्कार दिखाया या रौद्र रूप दिखाया, सरकार को नतमस्तक होना पड़ा। पूरा उत्तराखंड त्राही त्राही करने लगा। पूरे उत्तराखंड में बाढ़ आ गई। त्रासदी तो आपको पता ही होगी, मैं ज़्यादा क्या बताऊं उसके बारे में। तो ये वही मंदिर है। इस मंदिर की आस्था लोगों में बहुत ज़्यादा है। कुल देवी है माता धारी देवी, और माता धारी देवी के मंदिर को स्थानांतरित करने की जो योजना थी वो बिल्कुल फेल हो गई। लेकिन मंदिर उस टाइम तक स्थानांतरित किया जा चुका था, जिसकी वजह से प्रलय आई। लेकिन लोगों ने प्रार्थना की माता से। अब माता का मंदिर उसी स्थान पर है, लेकिन पानी जो है थोड़ा नीचे है, मंदिर थोड़ा ऊपर है, लेकिन आस्था बरकरार है। मंदिर आज भी अपनी जगह खड़ा है। ये था हमारा केदारनाथ बाबा के धाम पर जाने से पहले धारी देवी मंदिर के दर्शन करना और इनके बारे में आपको जानना। देखो, जो हमने तथ्य बताए हैं, इनसे आप वंचित थे। कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ वंचित थे। लेकिन आज हमने आपके जो धारी देवी के दर्शन कराने के बाद इनकी जो इनका इतिहास है वो आपको बताया। और इतिहास में हमने आपको बताया कि इनकी क्या विख्याति है, कैसे प्रसिद्ध हैं, यहाँ की कुल देवी हैं। उत्तराखंड के अधिकतर लोग पूरी आस्था रखते हैं माता धारी देवी में, भगवान केदारनाथ में, भगवान बद्रीनाथ में। यहाँ चारों धामों की यात्रा के रास्ते यहीं से मिलते हैं। और देवभूमि है ये। इस देवलोक में ऐसी माताएं, कुल देवी बहुत प्रसिद्ध हैं, और माता धारी देवी तो एक अलग स्थान रखती हैं। माता धारी देवी के मंदिर को हटाने के चक्कर में उत्तराखंड को इतनी बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ी, और माता का मंदिर आज भी वहीं स्थित है और पूरी विश्व विख्याति के साथ अपनी जगह पर खड़ा है। माता के दर्शन करते हैं, माता का जो आशीर्वाद करते हैं हम यहाँ पर आकर, और हम माता के दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला, और साथ ही हमने आपको भी दर्शन कराए माता धारी देवी के। जय हो माता। धन्यवाद साथियों। जड़ तक न्यूज़ ऐसे इतिहास आपको रास्ते में दिखाते रहेंगे, उत्तराखंड के बारे में बताते रहेंगे। जय हिंद साथियों। खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।